और ये अपने वादियों के लिए मशहूर था, लेकिन आजकल ये चिरमिरी अपने अवैध कार्यों के लिए मशहूर हो रहा है। आतंक वालों से भी सावधान होने की जरूरत है, जो पीछे तो अच्छी अच्छी लाइनें लिख देते हैं लेकिन उनके दिमाग में ही ईमान नहीं है और वो ईमानदारी की बात करते हैं। अगर नेताओं की बात की जाए तो नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही करते रहे, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति ने चिरमिरी के विकास की बात नहीं की। एक ही घर से महापौर आती हैं और एक ही घर से विधायक आते हैं, इसके बाद भी लगाया जाता है तो सिर्फ आरोप और विकास की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। पुलिस पे हमेशा नेताओं का प्रेशर होता है, वो अगर वो बोलेंगे कि आप पकड़िए तो वो पकड़ते हैं, अगर वो बोलेंगे कि आप छोड़िए तो वो छोड़ते हैं। मैं जंगी की चोटें बोल सकता हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो 1 महीने के अंदर पे जितने भी तस्करी करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार कर सकती है। क्यों ना एक बार आवाज़ उठाई जाए, क्यों ना ऐसे तस्करी को रोका जाए और क्यों ना एक बार चिरमिरी के विकास की बात की जाए। यहाँ पर 15 साल तक बीजेपी ने शासन किया है, अभी 4 सालों से कांग्रेस का शासन है, लेकिन तस्करी तब भी होती थी और तस्करी अब भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से चिरमिरी के अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो आप लोग अभी अलग से ऐसा कौन सा एक्शन लेंगे जिससे ये सब जो घटनाएं हैं वो रुक। अभी मैं कोयले की नगरी चिरमिरी पे हूँ और ये अपने वादियों के लिए मशहूर था, लेकिन आजकल ये चिरमिरी अपने अवैध कार्यों के लिए मशहूर हो रहा है। आप देख रहे होंगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, अवैध तरीके से यहाँ पर तस्करी की जाती है। जिस कोयले के लिए चिरमिरी को जाना जाता था, आज वही कोयला मुसीबत बना हुआ है। और आपको बता दूँ कि एक समय था जब इस चिरमिरी पे लाखों की संख्या पे लोग रहा करते थे और यहाँ पर एससीएल काफ़ी अच्छा काम किया करता था, लेकिन आज के समय पे आपको दिखाऊंगा और आप सब जानते भी होंगे कि ये चिरमिरी से पलायन हो रहा है और यहाँ से लोग हमेशा अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। इसमें कभी लोग यहाँ पर आके बसना चाहते थे, यहाँ पर आके रहना चाहते थे, लेकिन आज के समय पे इस चिरमिरी में सिर्फ और सिर्फ होती है तो तस्करी, इसके सिवा इस चिरमिरी पे बचा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूँ अभी कुछ दिन पहले जो ट्रक है जिसमें कोयला लदा हुआ है और ये ट्रक पकड़ाए थे यहाँ पर से, और इसके बाद में कार्रवाई भी हुई, लेकिन उस कार्रवाइयों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाए जाने लगे। अगर नेताओं की बात की जाए तो नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही करते रहे, लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति ने चिरमिरी के विकास की बात नहीं की। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिस चिरमिरी का भला होना चाहिए था, जिस चिरमिरी पे लोगों को आना चाहिए था, जिस चिरमिरी का विकास होना चाहिए था, उस चिरमिरी को आज यहाँ के नेताओं ने भी पीछे छोड़ दिया है। एक ही घर से महापौर आती हैं और एक ही घर से विधायक आते हैं, इसके बाद भी लगाया जाता तो सिर्फ आरोप और विकास की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। लेकिन हम जिस मुद्दे पे हैं उस मुद्दे की बात करूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे कोयले की तस्करी हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस चिरमिरी को कैसा खोखला किया जा रहा है। अगर ये सही हाथों पे जाता, अगर ये एससीएल के हाथों में जाता यहाँ का जो कोयला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग आते और ये जो चिरमिरी है ये फिर से उसी तरह की चिरमिरी बन जाती। लेकिन यहाँ का प्रशासन, लेकिन यहाँ के नेता और यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी भी चिरमिरी के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं, आपको बता दूं कि 1-2 ट्रक पकड़े जाते हैं, इसके बाद पे फिर कुछ दिनों तक कोयले की तस्करी का काम फिर से उसी तरीके से चलता रहता है, फिर दिखावे के लिए फिर 1-2 कार्रवाई हो जाती है। और इस कार्रवाई ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ के नेता हैं, क्योंकि जिस तरह से वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो मेरे ख्याल से चिरमिरी की जनता जो है वो मूर्ख नहीं है, वो समझती है, लेकिन कभी भी चिरमिरी की जनता आवाज़ नहीं उठाती कि क्यों ना चिरमिरी को आगे बढ़ाया जाए, क्यों ना ऐसे इस तरह का जिस तरह की जो तस्करी हो रही है, जिसके लिए चिरमिरी को जाना जाता है, क्यों ना उसको बचाया जाए, क्यों ना उसको सही हाथों पे दिया जाए। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि आप सब जानते भी होंगे कि पुलिस पे हमेशा नेताओं का प्रेशर होता है, वो अगर वो बोलेंगे कि आप पकड़िए तो वो पकड़ते हैं, अगर वो बोलेंगे कि आप छोड़िए तो वो छोड़ते हैं। और इसी के मझधार पे जो पुलिस है वो फंसी होती है। और मैं डंके की चोटें बोल सकता हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो 1 महीने के अंदर पे जितने भी तस्करी करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार कर सकती है, जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं उनको पकड़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इनके ऊपर दबाव डाला जाता है तो ये भी अपने कार्य को पूरी गंभीरता से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम पूरी तरह से पुलिस प्रशासन को भी जिम्मेदार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से चिरमिरी का सत्यानाश किया जा रहा है, जिस तरह से चिरमिरी के विकास को रोका जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ की जनता भी उतनी जिम्मेदार है। क्यों ना एक बार आवाज़ उठाई जाए, क्यों ना ऐसे तस्करी को रोका जाए और क्यों ना एक बार चिरमिरी के विकास की बात की जाए कि चलिए ये जो अवैध तस्करी हो रही है और जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला जाए। रही बात विपक्ष की, तो यहाँ पर 15 साल तक बीजेपी ने शासन किया है, अभी 4 सालों से कांग्रेस का शासन है, लेकिन तस्करी तब भी होती थी और तस्करी अब भी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं, आप जनता हैं, आपको पता है कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपको आगे आना होगा और आपको जागरूक होना होगा कि इस तरह की तस्करी के लिए आप पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाएं, आप ऐसे नेताओं पे दबाव बनाएं कि इस तरह की जो तस्करियाँ यहाँ पर होती हैं
उस तस्करी को कैसे रोका जाए और उस तस्करी को क्यों ना रोका जाए। पुलिस थाना चिरमिरी के टीआई शुक्ला जी भी हैं। सर, इस तरह से जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही, कुछ दिन पहले बोरियों पे कोयला बरामद हुआ, वो भी अवैध था, अभी एक ट्रक बरामद होता है, इस तरह की इतनी घटनाएं क्यों बढ़ रही है सर चिरमिरी पे? अब इसमें हम लोगों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा एवं एसपी सर एवं एडिशनल एसपी सर द्वारा बार बार हमें ताकीद की गई है, कहा गया है कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन क्योंकि लोग यहाँ पर कोयला ही है जिसका उपयोग हो सकता है घर में या होटलों में देने के नाम पर लोग खोद लेते हैं। तो जैसे ही हमें सूचना मिलती है, यदि बल्क क्वांटिटी में होता है तो हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। सर, अभी आप लोग क्या एक्शन लेंगे, जैसे जिस तरह से घटनाएं को रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे चिरमिरी के अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, तो आप लोग अभी अलग से ऐसा कौन सा एक्शन लेंगे जिससे ये सब जो घटनाएं हैं वो रुक जाए सर, और इसके बाद में चिरमिरी का विकास भी हो सके? रोकने के संबंध में तो उसमें SCCL के साथ में कोऑर्डिनेट करके कुछ करना पड़ेगा। उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि कार्रवाई होती रहे। अगर कोई ऐसा करता है कि अवैध उत्खनन करता है तो कार्रवाई की जाए उसके ऊपर। सर, एक और सवाल आपसे पूछूंगा, अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती है आप लोगों के द्वारा पे, तो क्या प्रशासनिक भी दबाव आता है कि ऐसे कार्रवाई में, मतलब कि ऐसे नेताओं का दबाव आता है कि इनको छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ इनके पक्ष में कोई बातें आती हैं क्या? नहीं, अभी तक किसी प्रकार कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं रहा इसमें। अभी तक मेरे पास किसी का भी फ़ोन नहीं आया कि इसको छोड़ा जाए या अंदर किया जाए। कि इस संबंध में हाँ, वर्तमान विधायक महोदय द्वारा यह कहा गया कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर अवैध कोयला उत्खनन होता है।